नमस्कार, मैं ब्रज दांगी आप सबों का एक बार फिर से दांगी टीवी पर स्वागत करता हूं। और आज मैं दांगी समाज से संबंधित एक और बहुत कम ही चर्चित और बहुत कम लोगों के जानने वाले स्थान की चर्चा करने वाला हूं। ऐसा कहते हैं कि दांगी समाज का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। और आप अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में जाएं तो आपको बहुत सारे दांगी किले, दांगी भवन, दांगी गढ़ देखने को मिल जाएगा। लेकिन बिहार, जहाँ पर इतनी संख्या में दांगी समाज निवास करता है, दांगियों की जनसंख्या बहुत है, वहाँ पे अगर मैं नवादा ज़िले में स्थित ककोला जलप्रपात को छोड़ दूँ तो ऐसा कोई भी ऐतिहासिक स्थल नहीं है जिसका दांगी समाज से या दांगी वन से बहुत घनिष्ठता हो या संबंध हो और जिसकी चर्चा हो। तो इसी क्रम में मैंने देखा है कि वर्तमान में बिहार के पास एक अवसर है और बिहार के लोग धीरे धीरे दांगी समाज से संबंधित प्रतीकात्मक स्थलों को और चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रम में थोड़े दिन पहले मैं लठविका ग्राम में जो दांगी द्वार बना है वहाँ गया था, वहाँ लोगों से मिला, वहाँ के लिए भी कार्यक्रम किया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी जितनी भी जगह है जो आपकी नज़रों तक नहीं पहुँच पा रही है उसको मैं आपके सामने लाऊं। इसी क्रम में आज मैं बात करने वाला हूँ सीतामढ़ी, नवादा ज़िले के अंदर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मस्कौर थाना, आपको मैं बता दूं, मस्कौर थाना के अंतर्गत ये गांव आता है सीतामढ़ी। ये एक धार्मिक स्थल है और ऐसा कहा जाता है और उसके प्रमाण भी मिलते हैं कि वहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। कहते हैं जब सीता माता वनवास के लिए आई थी तो वहीं रहती थी और वाल्मीकि रामायण जो तमसा नदी के किनारे लिखी गई थी, जो कि अब तिलैया नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये वहीं पास में स्थित है और वहाँ भी वाल्मीकि के आश्रम होने के सबूत मिलते हैं। ये अलग बात है कि जो सीतामढ़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका भी रामायण सर्कल से नहीं जोड़ा गया है, तो इसका उतना विकास और इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो ऐसे कहते हैं कि लव कुश का जन्म जो है ये सीतामढ़ी में हुआ था और सीता मैया वहीं रहती थी। और जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा था और लव कुश ने उनको पकड़ लिया था, जब लड़ाई करने के लिए हनुमान जी आए थे तो जिस शिला से, जिस पत्थर से उनको बांधा गया था वो शिला भी वहाँ मौजूद है और वहाँ मंदिर भी है सीता माता का, लव कुश का। और इस सीतामढ़ी में हर वर्ष अगहन पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है और आसपास के कई गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसकी खासियत है कि इस दिन लोग नए चावल की के आटे की रोटी और नए आलू की सब्जी बनाते हैं और खाते हैं। पर मेरे इस स्थल को बताने का एक मकसद है कि इसी के समीप कोई 5-6 कट्ठा ज़मीन है जो दांगी समाज, वहाँ के जो दांगी समाज है, नवादा जिला के जो दांगी समाज है उनसे संबंधित है। और दांगी समाज के लोगों ने मिलकर वहाँ जो एक ज़मीन है उस पर कोई 1985 में एक राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया था और वहाँ शिवलिंग की भी स्थापना की गई और महावीर जी का झंडा भी हर साल बदला जाता है। बिहार के जितने भी अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के या और भी संगठन के जो सदस्य हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक ऐसा स्थल है, आपके पास इतनी जगह है एक धार्मिक स्थल के समीप, इसके निर्माण को, इसको पटल पर, इसको बिहार के मैप पर लाने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अगर एक बड़ा दांगी सम्मेलन अगर वहाँ किया जाए तो इसकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलेगी। और जगह चूँकि बहुत है, अभी हाल ही में मुझे इसकी जानकारी श्री दिनेश जी द्वारा मिली। दिनेश जी आपको बता दूं कि कई सालों तक बंगाल में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के महामंत्री रहे हैं, वो रिटायर हैं और वो नवादा ज़िले से ही हैं।
तो उन्होंने भी हाल फिलहाल में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के नवादा जिला के अध्यक्ष श्री दांगी कमल कुमार बिंदु जी एवं दांगी दिनेश प्रसाद, दांगी विपिन प्रसाद, अजय आनंद, दांगी कपिल प्रसाद, दांगी वीरेंद्र कुमार, दांगी विश्वेश्वर प्रसाद, दांगी राजेंद्र प्रसाद, दांगी उमेश कुमार, दांगी रंजीत, दांगी प्रमोद प्रसाद एवं अन्य व्यक्तियों के साथ वो वहाँ गए। ये कोई 16 तारीख की बात है और उसके बाद मुझे इसकी सूचना मिली और इसकी कुछ तस्वीरें भी आपने इस वीडियो में देखी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार ज़रूर वहाँ जाएं, देखें। वहीं पे पास में एक गांव है नांदेगढ़, वहीं का जो दांगी परिवार है इस ज़मीन का रख रखाव करता है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जल्दी ही इस ज़मीन पर एक रूम और शौचालय की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ दांगी समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, जहाँ हम उस जगह का विकास कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ सकते हैं। और चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक तीर्थ स्थल है और साल के अगहन के जो पूर्णिमा आती है उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो जब समाज का वहाँ पे अगर अच्छा भवन हो, अच्छी व्यवस्था हो, कुछ अलग अलग चीज़ों को सोच के यहाँ संग्रहालय बना सके या कुछ भी बना सके, तो जब लोग उन तक पहुँचेंगे तो समाज की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और इससे समाज के साथ साथ बिहार के साथ साथ पूरे देश में इसकी चर्चा होगी और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दांगी टीवी को सब्सक्राइब करें। और मैं तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि दांगी टीवी दांगी समाज के हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक पहुँचे। जय दांगी, जय संघ।